नमस्कार, आप सभी साथियों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आपके साथ में साझा कर रहा हूं। और यह है वीडियो कार्यपुस्तिका है कक्षा 4 की हिंदी की बुनियादी कौशल विकास, जिसके जो कार्यपत्रक है उनका हल मैं आपके साथ में साझा करूंगा। इससे पहले मैंने इसके अंदर जो कार्यपत्रकों का हल है 15 तक, कार्यपत्रक 15 तक का हल है वो साझा कर दिया था। अब 16 और 17 जो कार्यपत्रक है उनके जो हल है मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देख से देख शेयर करें। कार्यपत्रक 15 के बाद में इसमें दौरान 3 आ गया। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, शब्द के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाओ। तो कलम जैसे मन, नगर, रजत, तरफ, फिर नीर, रसीला, लालच, चमक और कदम। तो ये यानी अंतिम वर्ण है उससे शब्द बनाए हैं। उसके बाद में दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो तारा का तारे हो गए, खिलौना का खिलौने, पुस्तक का पुस्तकें, घोड़ा का घोड़े, तितली का तितलियाँ, बकरी का बकरियाँ, कपड़ा का कपड़े, नदी का नदियाँ। उसके बाद में चित्र में क्या हो रहा है, बिल्ली ऊन का गोला लेकर कहाँ गई, फिर क्या हुआ होगा चर्चा करके लिखिए। तो इसमें देखिए एक महिला ऊन का गोला लेकर के बैठी है, बिल्ली उनके गोले से खेलने लगी, वह उनका गोला लेकर थोड़ी दूर पर गई, उनका गोला ख़त्म हो गया। उसके बाद उस महिला ने बुनाई शुरू कर दी, यानी इस चित्र के अनुसार उनके गोले से वो खेलने लग गई। फिर चौथा प्रश्न है, इस वर्ग पहली में कई फल व सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग लिखिए। तो ये मैंने लगा रखे हैं, तो इस प्रकार से इनको छांटने हैं। तो जैसे फल हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा, केला, अंगूर, अमरूद, जामुन, ये तो हो गए फल। उसके बाद में सब्जी हो गई, बैंगन, मूली, लौकी, पालक, आंवला, भिंडी, मेथी, ये इसके नाम हमने लिख दिए। कार्यपत्रक 16, कविता पढ़िए, साथियों और अभिभावकों को सुनाइए। तो ये कविता पढ़ने के लिए बच्चों को कहेंगे, याद करने के लिए कहेंगे, तो बच्चे याद करेंगे और इसके उत्तर अपन को लिखने हैं। तो कविता से तुकांत शब्द छांटिए और लिखिए, जैसे जल, बल, भाए, दिखाए। तो हमारी प्यारी, अनाज, साज, ऊंचे कूचे, बोली, गोली, उजियारा, सितारा। जीवन में बल कौन भरता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नदियाँ। सूरज हमें उजियारा देता है, तो तारे क्या करते हैं, तारे चमकते हैं जिससे रात सुंदर लगती है। फिर उसके बाद में देखिए पढ़िए और समझिए, कहानी है कि एक कुम्हार के पास में एक गधा था, वह उस पर नमक ढोने का काम करता था। गधा दिन रात काम करता रहता था, फिर भी उसका मालिक कुम्हार उससे खुश नहीं था। कभी कभी तो वह उस पर 2 गुना वजन लाद देता था। गधे के मालिक ने को सबक सिखाने की सोची। अब जब भी कुम्हार उस गधे पर नमक लादता, वह नदी पार करते समय उसमें बैठ जाता और कुछ नमक पानी में बह जाता, जिससे उसका वजन हल्का हो जाता। कुम्हार समझ गया और अब कुम्हार उस पर उतना ही वजन लाता जितना वह आसानी से ढो सके। अब कुम्हार और गधा दोनों ही खुश थे। तो ये कहानी है, इसको बच्चों को सुनानी। उसके बाद में कार्यपत्रक 17 देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का उच्चारण कर ऐसे शब्द नए शब्द बनाइए। तो जैसे हंस है और एक है हंस, एक हंस एक है हंस। तो जैसे कंस हो गया, एक हो गया गांव, दंड, चांदी, झंडा, बंद, नंद। और इसमें हंस, गांव हो गया, चांदी हो गया, आँख, सांप, दांत, ये अनुनासिक वाले शब्द हो गए और ऊपर वाले अनुस्वार। उसके बाद में देखिए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो उछलना, मोहन गद्दे पर उछल रहा था। पढ़ना, रमा पुस्तक पढ़ रही है। दौड़ना, चीता बहुत तेज दौड़ता है। सुनना, रमेश भजन सुन रहा है। खेलना, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह हमको इसमें अभ्यास कराना है। फिर उसके बाद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर हमको लिखने हैं। तो जैसे कुम्हार के पास क्या था, तो इसमें उत्तर हो जाए गधा। और नदी पार करते समय गधा क्यों बैठ जाता था, तो गधा मालिक को सबक सिखाने के लिए बैठ जाता था। सबक सिखाना का अर्थ लिखिए। तो किसी को उसके किए की सज़ा देने के लिए कुछ करना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आप कुम्हार की जगह होते तो क्या करते, हम गधे पर कम वजन रखते और उसे खूब खाने के लिए देते, जिससे गधा भी खुश रहता। इस कहानी में दिन रात युगल शब्द के रूप में आए और अपने भी युगल शब्द बनाइए। तो जैसे आना जाना, आकाश पाताल, इधर उधर, हाल चाल, आगे पीछे, शुभ अशुभ, सवाल जवाब, उचित अनुचित, इस प्रकार से युगल शब्द हम इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 17 तक के जो उत्तर हैं वो इस प्रकार से थे। अगले वीडियो में नए कार्यपत्रक के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।